गुनहगार मुसलमान, मुसलमान ही गुनहगार, क्योंकि गलत तो समझ रहा हूँ, और वो भी अगर मैं समझ रहा हूँ तो भी मुझे मुसलमान बांट मुसलमान बच्चियाँ बहुत सारे जो गैर के बच्चों के साथ जो शादी करो। अब अगर उनसे सवाल हुआ है कैगू कर रहे हो, मुझे क्या कैगू नहीं कर सकते क्या? कहाँ लिखा हुआ है मुसलमानों से कैगू करना? हमारी मर्जी जिससे हम कर सकते कर लेते। इस तरह की अगर बातें जो कर रही हैं तो फिर इस्लाम से का मुसलमान नहीं, क्योंकि हराम गैर मुस्लिम से निकाह करना हराम है। हराम मुझे वो दुरुस्त समझ रहे हैं, हलाल समझ रहे हैं, इसमें इस्लाम से ताल्लुक है। इसके अगर खिलाफ ये बोल रही है कि भाई खाने को खाना नहीं है, कोई भी कोई नहीं कर ले रहे हैं, या इस वजह से जो है कोई शादी नहीं हो रही उसकी वजह नहीं कर ले रहा हूँ, और गलती से बिल्कुल मैं कर ले। ये बोलने में वो बोलने में बड़ा फर्क है। अगर उन्हें उसको जायज़ समझ के दुरुस्त समझ कर कोई भी काम, कोई भी गलत काम, कोई भी गलत काम, चाहे बड़ा काम हो या छोटा हो, सही समझ के अगर करेंगे ना तो इस्लाम से चल जाएगा। हाँ, गलत समझते हुए कर रहे तो उनको बच्चे बनेगा, इससे गुनाह होता है, मगर हमेशा के लिए जो गलतियाँ, ये एक चीज़। इसी तरीके से एक चीज़ बता रहे ईमानियात के अंदर तकलीद जायज़ है, तकलीद जायज़ नहीं। ये बहुत अहम बात है, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ नहीं है। क्या है बोले तो आप मुसलमान इस सवाल के जवाब में अगर आपका जवाब ये है कि हमारे बाप मुसलमान थे इसलिए मैं मुसलमान हूँ, फिर आप मुसलमान नहीं बने। इस सवाल के जवाब में आपका जवाब ये है कि हमारे दादा मुसलमान थे इसलिए मैं मुसलमान हूँ, अभी आप मुसलमान नहीं थे। इस सवाल का एक ठोस जवाब आपके पास देना, ठोस जवाब देना। जब तक आप इसका जवाब तलाश नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मुसलमान नहीं कहलाओगे। अगरचे के पता है दुनिया में आप जो मुसलमानों के सब में शुमार होते हैं, मगर अल्लाह के पास मुसलमानों में शुमार होते हैं। यानी जब हशर की तरफ देंगे तो काफिरों में जो लोगों का शुमार होगा जिनको खुद पता ना हो कि मुसलमान थे। इसलिए क्या करना दे इतना इल्म हासिल करो जिससे कि आपको इत्मीनान हासिल हो जाए अपने मुसलमान होने का। ऐसे हवा में मुसलमान देखा देखी मुसलमान नहीं रहना, पुश्तों से चला हुआ आ रहा है, बाप दादा मुसलमान थे, बाबा मुसलमान थे, हम मुसलमान थे। ये ऐसा नहीं होता। मुसलमान रहने का मतलब ये नहीं होता। आपके पास एक ठोस जवाब रहना, मैं इसलिए कि मुसलमान हूँ, उसका भी जवाब तलाश करना। इसको क्या है तकलीद का मतलब क्या है? मैंने कोई एक काम कर रहा है तो उसके पीछे चले आ रहा हूँ, जैसा कि बकरों का हाल रहता हूँ। एक मेढ़ा सामने जा रहा तो पीछे पूरे मेढ़े जो जाते उसकी क्या बोलते तकलीद होती। अगर सामने वाला बकरा जाकर के गड्ढे में गिर गया तो क्या रहता उसका नतीजा? बाकी पीछे पूरे गिरते ही जाते उसके पीछे, ये नहीं देखते कि मेरे सामने जो गड़ा है, इसको बोलते तकलीद। यहाँ से तकलीद आप किसी कर रहे हैं ना, ये कि सामने वाला कौन है आपको चलाने वाला इमाम कौन है, वो देखना भी ज़रूरी नहीं। दूसरी बात, तो आप एक नए शहर को जो जा रहे हैं, आपको रास्ता पता नहीं है, आप किसी से रास्ता पूछे तो उसने कहा कि भाई ये जो गाड़ी जो जा रही ना वहीं जा रही, उसके पीछे चले आओ। ऐसा ठीक है, सामने गाड़ी वाला बता रहा मैं उधर जाओ, हैदराबाद जाओ, आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मेरा रास्ता होता है। अब हम क्या करते हैं, बगैर किसी के पूछे उसके पीछे जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं तकलीद। कोई और दूसरा वाला तीसरा शख्स आगे हमसे पूछा कि हैदराबाद कैसे जाना, तो मेरे को तो मालूम है, वो गाड़ी वालों को मालूम है, हमें उनके पीछे जाओ, आप भी हमारे पीछे आ जाओ, उनके पीछे चलेंगे घटस तक जब पहुँच जाओ। तो ये जो जाना होता है ना, इसको तकलीद ऐसे टाइम पे तकलीद के अंदर क्या रहता है तो भरोसा नहीं रहता। यानी अब उन्हें क्या कर रहा है, सामने ले जाने वाला होगा, ये गलियों में से वो गलियों में से लेकर के जाओ और तीनों चारों जो है बाद में आए तो उन्हें हमसे सवाल डाला, अरे भाई सही मालूम नहीं रास्ता, उसी से गलियों में ले जा रहा। तब क्या होता है, अरे मैं नहीं मालूम भाई, मेरे को भी नहीं मालूम, उसको मालूम करने से मैं उसके पीछे जा
کہاں لے جاتی ہے کیا نہیں. غیر یقینی کیفیت رہتی نہیں رہتی. منزل تک پہنچنے تو غیر یقینی کیفیت رہتی. اب اگر پوچھے تو اطمینان سے ہم بھی خود جواب نہیں دے سکتے. آپ معلوم کر لو, پتا کر لو. میں بولا آپ سے پیچھے جا کر ہم بھی جا رہے ہیں, آپ کو ایک سائڈ نہیں معلوم, آپ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. یہ کیا غیر یقینی کیفیت رہتی. تو ایمان کے معاملے میں یہ غیر یقینی کیفیت نہیں چلتی. غیر یقینی کیفیت نہیں. آپ مطمئن رہنا, دل میں آپ کو پختہ ایمان رہنا اللہ کی ذات میں. ہاں میرا خدا اللہ ہے. بابا بولے کر کے نہیں, اماں بولے کر کے نہیں, دادا بولے کر کے نہیں, آپ اللہ کو اللہ کیوں مانتے ہیں. اس پر آپ کا یقین جو آپ نے خود سے اتنا ایسا جمع رہنا کہ جیسا کہ خود اپنی ذات پر بھی یقین ہے, تب جا کر کے آپ کا ایمان جو مکمل ہوگا. ورنہ آپ اگر کسی کے دیکھا دیکھی پر, کسی کے کہنے پر اللہ کے متعلق آپ گواہی کر رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں. اس وجہ سے کلمہ جب پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو خود اپنے یقین سے اس کو پڑھو, اپنی ذات سے اس کے اوپر بھروسہ کرو کہ اللہ ہی میرا خدا. اس کے بعد جو ہے تو اگر سوال بھی کریں گے کہ کیسا خدا ہے, تو بغیر دلیل ہم خدا مانتے ہیں. جیسے بزرگان نے فرمایا ہم کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بس میں دل سے یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ میں اللہ ہی میرا خدا ہے, اور رہتے دم تک میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اس یقین کو جو مضبوط سے مضبوط تک کرنا کرے, تو جب موت کے وقت شیطان جب بہکانے کے لیے آتا تو وہ مضبوط یقین والا انسان بھی شیطان سے مقابلہ کر سکتا. اگر یقین میں اپنے خود مضبوط نہیں ہے, شیطان سوالوں کے سوالات میں ڈالتے جا رہا ہے, اور اس کے اطمینان پر جوابات اگر نہیں دیے اور ڈگمگا گئے, تو ایمان جائے گا ہمیشہ. اسی لیے جو بیان فرما رہے ہیں کہ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں, بلکہ جو بات بھی ہو یقین خدائی کے ساتھ, یقین کے ساتھ آپ نے اطمینان سے جو اس بات کا جواب دینا کہ میرا خدا اللہ ہے, وہی لائق عبادت ہے, میں اس پر پورا یقین رکھتا ہوں. چل جائے کہ دنیا ادھر کی ہوتے رہ جائے, میں اپنی بات سے شروع کرنے والا نہیں. اتنا مضبوط بھی اپنے اندر پیدا کریں گے وہی جو مسلمان ہوں. میں ادبی رہیں گے, رکن رہیں گے, شک میں رہیں گے, پھر اس کا ایمان میں کام نہیں. یہ جو بیان کرنا ہے اللہ مسلم علی سیدنا مولانا محمد بن مبارک میں اللہ مسلم نے سمجھنے اور سنانے کے لیے دعا کرتا ہوں. جو بھی تم نے سنا سے دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.